हेलो, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो यहाँ पे जन्माष्टमी का दिन है, सुबह मैंने नहा ली थी। मतलब सबसे पहले उठ के सफाई वाले जो काम होते हैं, वो सारे करे, फिर नहा लिया, पूजा करी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो गाँव पे टिफ़िन भेजना है, तो थोड़ी-सी जल्दी भी थी और पूजा पाठ भी था ना, तो इसलिए मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया क्योंकि देखिए पूजा ये सबसे पहले रहती है करने को और ये दिन बार-बार नहीं आते। तो है ना मैंने सबसे पहले पूजा कर ली और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आती ना सबसे पहले मैं जो है ना आटा लगा के रख दूँगी ताकि आटा अच्छे से गल जाए। और इतनी देर में मेरे जो होंगी सब्ज़ी वग़ैरह बनाना है, मुझे जो भी काम निपटाने हैं वो निपटा लूँगी और मैं आटे को ना मैं थोड़ा-सा हल्का हाथ से बस गूँथ के रख देती हूँ। बाकी 20-25 मिनट अभी ये रखा रहेगा तो फिर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद गूँथ के मैं इसको बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना 2-3 आलू भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो आलू बॉयल हो रहे हैं, इतनी देर में जो प्याज है वो काट लूँगी। 2 सब्ज़ी बनेंगी आज, तो दोनों के लिए ना प्याज एक साथ में कट कर लूँगी मैं। तो देखिए रात को ही आपने देखा था मतलब कल के ब्लॉग में कि मैंने करेले कट करके रख लिए थे। तो एक तो करेले की भुर्जी बनेगी, एक कढ़ी बनेगी, साबूदाने की खिचड़ी बनेगी और रोटियां ही बनेंगी, पूड़ी नहीं बनेगी अभी। तो क्योंकि पापा ये ने पूड़ी जीमते नहीं है और मम्मी के व्रत है और हम दोनों का भी ऐसा पूड़ी खाने का मन नहीं है, तो इसीलिए सभी के लिए रोटियां ही बनेगी। और थैंक गॉड के रात को मैंने ना जो करेले थे उनको काट के रख लिया क्योंकि सुबह ना मुझे बहुत से काम हो गए थे। तो ये सब करते-करते भी ना मेरे को 12 साढ़े 12 बज गए थे कुकिंग करते हुए। लेकिन हाँ, टिफ़िन तो मैंने टाइम पे मम्मी-पापा का 11 बजे भिजवा दिया था। वैसे 10 बजे भेजती हूँ पर थोड़ा-सा लेट हो गया था 11 बजे। पर ठीक है, मतलब फिर भी टाइम से चला गया था क्योंकि पापा-मम्मी 12 साढ़े 12 बजे के लगभग खाना खा लेते होंगे शायद। मुझे ऐसा कन्फर्म नहीं है कि वो कितनी बजे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्याज़ है सब्जियों के लिए वो एक साथ ही कट कर लूँगी ताकि मुझे बार-बार इसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले ना मैं गैस पे ना जो करेले की भुर्जी है वो बनाऊँगी क्योंकि उसको चढ़ाने के बाद फिर मैं दूसरे काम भी कर सकती हूँ और ये जो है ना इनको पकने में भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो जो करेलों को है ना सबसे पहले मैंने राई का छोंक दे दिया और करेलों को अच्छे से तल लूँगी। तो देखिए कोई मेरे मायके में जो है ना इनको अभी उबाल लेते हैं, उबालने के बाद फिर इनको तलते हैं, फिर मसाले के साथ फिर फ्राई करते हैं। लेकिन मैं जो है ना इस तरह से सिंपल सा बनाती हूँ, अगर नींबू है तो नींबू डाल दो, तो मतलब फिर कड़वे नहीं लगते। अच्छा एक साइड पे तो मैंने वो रख दिया है करेले की भुर्जी और दूसरी साइड पे ना मैं कढ़ी में भी साथ में ही छोंक दे दूँगी ताकि दोनों सब्जियाँ ना जो जल्दी से मेरी एक साथ में पक जाए। तो यहाँ पे जो करेले की भुर्जी है उसमें इस टाइम तक मैंने प्याज भी डाल दिए थे क्योंकि हाफ कुक हो चुके थे करेले। इसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए थे और उधर मैं कढ़ी में हींग, राई और मेथी दाने का छोंक देके ऊपर से प्याज डाल दूँगी और बस इनको पकने के बाद जो बैटर मैंने दही का बनाया हुआ है, दही बेसन का, वो डाल दूँगी। बस ये रहता है इसको डालने के बाद थोड़े टाइम तक रेगुलर चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ कढ़ी जो है फट जाती है। तो दोनों सब्जियां एक साथ में मैं चलाती रहूँगी क्योंकि इधर भी मेरी जो भुर्जी रखी हुई है तो थोड़े-थोड़े से नीचे चिपक गई थी, हालाँकि जो करेले की भुर्जी थी क्योंकि होता है ना हम एक साथ में 2-2 3-3 काम करते हैं तो फिर इस तरह से हो जाता है कभी-कभी। तो जो देखिए दोनों सब्ज़ी मेरी सब एक साइड भुर्जी बन चुकी थी और दूसरी साइड जो है ना मैंने तुरंत साबूदाने की खिचड़ी चढ़ा दी थी मम्मी के लिए। तो व्रत जो है ना केवल मम्मी के है, बाकी हम तीनों ने व्रत नहीं रखा है। और इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी, बाकी टिफ़िन मेरा नाइट वाला वहीं रह गया तो ये दूसरे मतलब कुछ डिब्बों में मैंने पैक करा है। तो यहाँ पे भुर्जी है, कढ़ी है, साबूदाने की खिचड़ी और रोटी।
तो दोपहर में ना यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई ना, कल भी हुई थी और आज भी हुई, तो उसकी कुछ क्लिप मैंने आज शूट करी है। ये नाइट टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे ना मैंने मलाई से कुछ भोग लगेगा उसके लिए मक्खन बनाया था, तो थोड़ा मक्खन तो मैंने भोग के लिए निकाल लिया है, बाकी का थोड़ा बचा था तो मैंने उसका घी बना लिया है। तो ये नाइट टाइम हो चुका है, अभी मैं मम्मी पापा का टिफ़िन भेज चुकी थी और इसके बाद ना अब मैं पूजा के लिए भोग की तैयारी करूँगी। देखिए पहले करती मैं तो फिर मम्मी पापा का टिफ़िन रह जाता, क्योंकि टिफ़िन दूसरों के साथ भेजते 6:30 बजे, तो इसलिए ना मैंने पहले टिफ़िन का कर दिया, फिर इसके बाद में जो है ना मैं भगवान जी के भोग की तैयारी करूँगी। और पूजा हमारे यहाँ पे रात को भी होती है, तो रात को 12 बजे तो नहीं, लेकिन हाँ 8 बजे के बाद हम पूजा कर लेते हैं। तो एक साइड पे जो है ना मैंने खीर चढ़ा दी है और दूसरी साइड में बनाने वाली हूँ आटे का हलवा। तो जो चीज़ पहले से बनती आ रही है ना भोग के लिए, मैं बस वही बनाऊँगी, और एक सिंपल सी पूजा होती है घर पे, तो वो करूँगी मैं अभी। तो शाम के खाने में ना जो है टिफ़िन में मैंने छोले भेजे थे, छोले और रोटी रही थी, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि उनको पूड़ी नहीं लेनी थी, तो फिर मैंने रोटी बना दी। मेरा पहले प्लान यही था कि मैं छोले और पूड़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर जैसे मना कर दिया तो फिर मैंने रोटी बना दी, और अब हमारे लिए भी फिर वही लंच रहा। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना लिया, एक साइड खीर भी मेरी पक रही है और दूसरी साइड ना मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। तो भगवान जी के लिए यहाँ मैंने छोटी-छोटी सी अलग से पूड़ियाँ बनाकर वो तल लूँगी। तो थोड़ा बहुत कुछ भोग जो घर पे बनता है बस वही मैंने बनाया है यहाँ पे भगवान जी के लिए, और फिर इसके बाद में उनकी पूजा अब मैं करूँगी। इस टाइम तक ना हमने खाना वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद ही खाना खाएँगे। तो जो है ना अभी टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी थाली लगा ली, और ये मैं ना पंचामृत बना रही हूँ, जिसमें कि दूध, दही, घी और गंगा जल और थोड़ी-सी शक्कर डलती है। तो कुछ चीज़ें मैंने डाल ली थी और कुछ अभी डालकर बस ये मेरी भोग थाली तैयार हो गई है, जिसमें कि खीर है, हलवा है, मक्खन है और धनिया पाउडर जो होता है उसमें शक्कर मिला के एक इस तरह का भोग बनता है, तो वो है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने बनाई थी आज भगवान जी के लिए, थोड़ा सिंपल सा ये, और हाँ पंचामृत था। तो ये सिंपल सा जो भी बनता है ना मम्मी पहले से बनाती आ रही हैं, बस वही चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो बस यहाँ पे भगवान जी की पोशाक मैंने निकाल ली है, जो मैं उनको अभी पहनाने वाली हूँ। सबसे पहले दूध से स्नान कराऊंगी, फिर जल से स्नान करा के उनको पोशाक पहना दूंगी। फिर इसके बाद में जो है ना उनके तिलक रोली ये करूंगी, बाकी फूलों से भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर दूंगी। और मैंने ना और अभी मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी, तो यहाँ पे आरती वगैरह होने के बाद बस थोड़ी सी क्लिप शूट की है मैंने। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस छोटे से वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।